ओम शांति। आत्मा को सच्ची खुशी मिलती है जब सर्व प्राप्तियों का स्रोत शिव बाबा जीवन में आता है। अब तक विनाशी साधनों से, व्यक्तियों से मनुष्य आत्मा खुशी की उम्मीद लगाकर बैठी थी। क्षणभंग और मिल भी जाती थी, परंतु फिर जो साधन और जो व्यक्ति खुशी का आधार बने, वही फिर दुख देने का, उदास करने का भी आधार बन गए। परंतु जब शिव बाबा इस सृष्टि चक्र में आते हैं तो आत्मा को खुशी क्या है और सच्ची खुशी का आधार क्या है, उसकी परिभाषा भी बताते हैं। और सर्व प्राप्तियां, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्तियों से आत्मा की झोली भर भी देते हैं, ताकि आत्मा पल भर के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर के लिए खुश हो जाए। उसे न केवल सूक्ष्म प्राप्तियां मिले, अपितु स्थूल प्राप्तियों से भी आत्मा भरपूर बन जाए। परंतु इस खुशी को प्राप्त करने के लिए भी जिस आधार की जरूरत है वो है निश्चय। जब मनुष्य आत्मा को ये पक्का निश्चय होता है कि यही मेरा बाबा है, वही बाबा जिसे मैं जन्म जन्मांतर से ढूंढ रही थी, तब उस खुशी को प्राप्त करने की भी तकदीर आत्मा की जगती है। तो कैसे हमें सदा खुश बनना है, कैसे अपने जन्म जन्मांतर की तकदीर जगानी है, आज की मुरली हमें बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 19 जुलाई 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सदैव खुशी में रहो। कि हमें कौन पढ़ाता है, तो यह भी मन मना भव है। तुम्हें खुशी है कि कल हम पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बने हैं। जब परिवर्तन होता है और वो भी सकारात्मक परिवर्तन होता है तो खुशी होती है। तो पत्थर से पारस बन गए, बुद्धि कितनी परिवर्तन हो गई, तो खुशी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रश्न है तकदीर खुलने का आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। अगर तकदीर खुलने में देरी होगी तो लंगड़ाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़कर गैलप करते रहेंगे। कोई भी बात में संशय है तो पीछे रह जाएंगे। जो निश्चय बुद्धि बन अपनी बुद्धि को बाप तक दौड़ाते रहते हैं, वह सतुप्रधान बन जाते हैं। बाप तक बुद्धि दौड़ेगी भी तब जब निश्चय होगा कि यही वो है जिसकी मुझे तलाश थी। ओम शांति। स्टूडेंट सब स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको यह मालूम रहता है कि हमको पढ़कर क्या बनने का है। होता है ना, छोटे बच्चे से भी पूछते हैं पेरेंट्स कि बेटा क्या बनोगे, तो इसीलिए पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट पता है हमें। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम सतयुग पारसपुरी के मालिक बनते हैं। इस देह के संबंध आदि सब छोड़ने हैं। अब हमको पारसपुरी का मालिक, पारसनाथ बनना है। सारा दिन यह खुशी रहनी चाहिए। समझते हो पारसपुरी किसको कहा जाता है? वहाँ याद करो क्या था पारसपुरी में? वहाँ मकान आदि सब सोने चांदी के होते हैं। यहाँ तो
पत्थरों ईंटों के मकान हैं। अब फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि जब पारसनाथ बनाने वाला बाप आए तब बनाए ना। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हमारा स्कूल ऊंचते ऊंच है। कितना ऊंचा स्कूल है। इससे बड़ा स्कूल कोई होता नहीं। इस स्कूल से तुम करोड़ पदम भाग्यशाली विश्व के मालिक बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। इस पत्थर पुरी से पारसपुरी में जाने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यह है पत्थरपुरी कलयुग और इधर है पारसपुरी सतयुग और इसके बीच में है ये पुरुषोत्तम संगम युग। कल पत्थर बुद्धि थे, आज पारस बुद्धि बन रहे हैं। यह बात सदैव बुद्धि में रहे तो भी मन मना भव ही है ना। याद रहे क्या था, क्या बन रहा हूँ। स्कूल में टीचर आते हैं पढ़ाने लिए, स्टूडेंट को दिल में रहता है अभी टीचर आया कि आया। तुम बच्चे भी समझते हो हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो जरूर संगम पर आएंगे। अभी तुम जानते हो मनुष्य पुकारते रहते हैं और वह यहाँ आ गए हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तब तो लिखा हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि वह है पत्थर बुद्धि। तुम्हारी है विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम पारस बुद्धि बन रहे हो तो ऐसी कोई युक्ति निकालनी चाहिए जो मनुष्य जल्दी समझे। यहाँ भी बहुतों को ले आते हैं मधुबन में तो भी कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा तन में कैसे पढ़ाते होंगे। कैसे आते होंगे, कुछ भी समझते नहीं हैं। इतने सब सेंटर्स पर आते हैं। निश्चय बुद्धि है ना। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं क्यों रेगुलर हैं, निश्चय बुद्धि है ना। सब कहते हैं शिव भगवानुवाच, शिव ही सभी का बाप है। श्री कृष्ण को थोड़ी सबका बाप कहेंगे, सबका बाप नहीं कहेंगे ना। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं, परंतु तकदीर देरी से खुलने की है। अगर तकदीर में अभी नहीं है खुलना, बुद्धि का खुलना, तो फिर क्या होगा, तो फिर लंगड़ाते रहते हैं, है ना। इधर 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 होते रहते हैं। बुद्धि हलचल में आती रहती है। कम पढ़ने वाले को कहा जाता है यह लंगड़ाते हैं, पूरी तरह ज्ञान में चल नहीं पाते हैं। संशय बुद्धि पीछे रह जाएंगे। निश्चय बुद्धि अच्छी रीति पढ़ने वाले आगे गैलप करते रहेंगे। कितना सिंपल समझाया जाता है। तो आगे बढ़ने का आधार भी क्या है, निश्चय। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर निशान तक जाकर फिर लौट आते हैं। रेस होती है ना, तो जहाँ तक पहुँचना होता है वहाँ टच करके फिर वापस लौट आते हैं। बाप भी कहते हैं बुद्धि को जल्दी शिव बाबा पास दौड़ाएंगे तो सतोप्रधान बन जाएंगे। बार बार मन बुद्धि बाबा की तरफ रहे, निरंतर याद करते रहो, है ना। यहाँ समझते भी अच्छा है, तीर लगता है, फिर भी बाहर जाने से खलास हो जाते,
है ना, संग का रंग लग जाता है। बाबा ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका नशा चढ़ना चाहिए ना, लेकिन चढ़ता ही नहीं है। यहाँ ज्ञान अमृत का प्याला पीते हैं तो असर होता है, ज्ञान सुनते हैं, अच्छा लगता है, असर होता है। बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर, पतित पावन, सदगति दाता, लिबरेटर एक ही बाप है। वही हर बात का वर्षा देते हैं। कहते हैं बच्चे तुम भी पूरे सागर बनो, पूरे सागर। जितना मेरे में ज्ञान है उतना तुम भी धारण करो। तो बाबा तो सब बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। शिव बाबा को देह का नशा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे हम तो सदैव शांत रहते हैं। तुमको भी जब देह नहीं थी तो नशा नहीं था। शिव बाबा थोड़ी कहते हैं यह हमारी चीज है, यह तन लोन लिया है। लोन ली हुई चीज अपनी थोड़ी हुई, है ना। जो चीज लोन पर लेते हैं वो अपनी थोड़ी ना होती है। हमने इनमें प्रवेश किया है थोड़े टाइम के लिए, सर्विस करने अर्थ। अभी तुम बच्चों को वापस घर चलना है, दौड़ी लगानी है भगवान से मिलने के लिए। इतने यज्ञ तप आदि करते रहते हैं, समझते थोड़ी हैं वह मिलेगा कैसे, है ना। बताते हैं कि यज्ञ करो, तप करो, जप करो तो भगवान मिलेगा, परंतु किसको मिलता है ना। तो बाबा कहते समझते हैं कोई ना कोई रूप में भगवान आ जाएगा। बाप समझाते तो बहुत सहज है। प्रदर्शनी में भी तुम समझाओ, सतयुग त्रेता की आयु भी लिखी हुई है, उसमें 2500 वर्ष तक बिल्कुल एक्यूरेट है। सूर्यवंशी के बाद होते हैं चंद्रवंशी। फिर दिखाओ रावण का राज्य शुरू हुआ और भारत पतित होने लगा। द्वापर कलयुग में रावण राज्य हुआ। तिथि तारीख लिखी हुई है। सीढ़ी के चित्र में भी है, गोले के चित्र में भी है। बीच में रखो संगम युग। रथी भी जरूर चाहिए ना। इस रथ में प्रवेश हो, बाप राजयोग सिखलाते हैं, जिससे यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कितना समय चलती है और सब घराने हैं हद के। यह है बेहद का। इस बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए ना। अभी है संगम युग, फिर दावी राज्य स्थापन हो रहा है। इस पत्थरपुरी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे बनेगी। अब कहते हैं न्यू दिल्ली। अभी तुम बच्चे जानते हो न्यू दिल्ली कब होगी। नई दुनिया में नई दिल्ली होती है। गाते भी हैं जमुना के कंठे पर महल होते हैं। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है तब कहेंगे न्यू दिल्ली पारसपुरी। नया राज्य तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही होता है। मनुष्य तो यह भी भूल गए हैं कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं, वह जानना चाहिए ना।
एक्टर्स तो बहुत हैं, इसलिए मुख्य एक्टर्स को तुम जानते हो। तुम भी मुख्य एक्टर्स बन रहे हो। सबसे मुख्य पार्ट तुम बजा रहे हो। तुम रूहानी सोशल वर्कर्स हो। बाकी सब सोशल वर्कर्स हैं जिस्मानी। तुम रूहों को समझाते हो। पढ़ती रूह है। मनुष्य समझते हैं जिस्म पढ़ता है। यह किसको भी पता नहीं है कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। हम आत्मा बैरिस्टर आदि बनता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। जैसे सतयुग में राजधानी चली थी, वैसे ही शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ पूछने की दरकार नहीं रहती। मुख्य बात है देह अभिमान में कभी नहीं आओ। अपने को आत्मा समझो। कोई भी विकर्म नहीं करो। याद में रहो, नहीं तो एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। अगर याद में नहीं रहेंगे तो विकर्म होगा, और एक विकर्म का बोझ 100 गुना हो जाएगा। हड्डगुड एकदम टूट जाते हैं। उसमें भी मुख्य विकार है काम। कई कहते हैं बच्चे तंग करते हैं, फिर मारना पड़ता है, गुस्सा आ जाता है। अब यह कोई पूछने का नहीं रहता है ना। छोटी छोटी बातें थोड़ी ना पूछनी होती हैं। यह तो छोटा पाई पैसे का पाप कहेंगे। तुम्हारे सिर पर तो जन्म जन्मांतर के पाप हैं। पहले उनको तो भस्म करो। पाप पावन होने का बहुत सहज उपाय बतलाते हैं। पता है सभी को कौन सा उपाय? तुम एक बाप की याद से पावन बन जाएंगे। भगवान वाच बच्चों प्रति तुम आत्माओं से बात करता हूँ, और कोई मनुष्य ऐसे समझ ना सके। वह तो अपने को शरीर ही समझते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को समझाता हूँ। गाया भी जाता है, आत्माओं और परमात्मा का मेला लगता है। इसमें कोई आवाज आदि नहीं करनी है। यह तो पढ़ाई है। दूर दूर से आते हैं बाबा के पास। निश्चय बुद्धि जो होंगे उनको जोर से कशिश होगी आगे चलकर। अभी इतनी कशिश कोई को होती नहीं है, क्योंकि याद नहीं करते हैं। मुसाफिरी से जब लौटते हैं, घर के नजदीक आते हैं, तो मकान याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। घर पहुंचते ही खुशी में आकर मिलेंगे। होता है ना ऐसे, कहीं घूम कर आओ बाहर से घर की ओर, तो फिर माँ बाप बच्चे पत्नी सब याद आते हैं। खुशी बढ़ती जाएगी। पहले पहले स्त्री याद आएगी, फिर बाल बच्चे आदि याद आएंगे। तुमको याद आएगा कि हम घर जाते हैं, वहाँ बाप और बच्चे ही होते हैं। कौन से घर? अपने मूल वतन। वहाँ पर हमारा बाबा है और हमारे भाई हैं। डबल खुशी होती है। शांति धाम घर जाएंगे, फिर आएंगे राजधानी में। बस याद ही करना है, बस और कुछ नहीं करना है। बाप कहते हैं मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप और वर्षे को याद करो। बाबा तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर
नैनों पर बिठाकर साथ ले जाते हैं। जरा भी तकलीफ नहीं। दुनिया में लोग शरीर छोड़ते हैं, कितनी तकलीफ होती है, लेकिन बाबा ऐसी प्रैक्टिस करा रहे हैं जिससे हम बाबा के साथ बहुत ही सहजता से, जैसे बाबा ने कहा नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, है ना, जरा भी तकलीफ नहीं होगी। जैसे मच्छरों का झुंड जाता है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे जाएंगी ना, बिल्कुल बहुत सारी। बाप के साथ पावन बनने के लिए तुम बाप को याद करते हो, घर को नहीं। पवित्र बनने के लिए बाबा को याद करते हैं, है ना। मुक्ति धाम को याद नहीं करना है, मुक्ति दाता को याद करना है। बाबा की नज़र पहले पहले गरीब बच्चों पर जाती है। बाबा गरीब निवाज है ना, तुम भी गाँव में सर्विस करने जाते हो। बाप कहते हैं मैं भी तुम्हारे गाँव को आकर पारसपुरी बनाता हूँ। ये भारत ही बेहद का एक गांव है ना, तो बाबा कहते मैं इसको पारसपुरी बना देता हूँ। अभी तो यह नर्क पुरानी दुनिया है, इनको ज़रूर तोड़ना पड़े, है ना। नई दुनिया में नई दिल्ली वह सतयुग में ही होगी, वहाँ राज्य भी तुम्हारा होगा। तुमको नशा चढ़ता है, हम फिर से अपनी राजधानी स्थापन करेंगे जैसे कल्प पहले की थी। यह थोड़े ही कहेंगे हम ऐसे ऐसे मकान बनाएंगे, नहीं, तुम जाएंगे वहाँ तो ऑटोमेटिक तुम वह बनाने लग पड़ेंगे, क्योंकि वह आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। ऑटोमेटिकली वो पार्ट इमर्ज होता रहेगा, है ना। 84 जन्मों का पूरा पार्ट भरा हुआ है, तो जैसे ही पहले जन्म में जाएगी आत्मा तो पार्ट इमर्ज होने लग जाएगा। यहाँ पार्ट है सिर्फ पढ़ने का, वहाँ तुम्हारी बुद्धि में आप ही आएगा कि ऐसे ऐसे हम महल बनाए, जैसे कल्प पहले बनाया था वह बनाने लग पड़ेंगे। आत्मा में भी पहले से ही नूंद है, फिक्स्ड है आत्मा में ना। वो जैसे रील फिरता रहता है, जैसे वो समय आता है वो पार्ट इमर्ज हो जाता है। तुम वही महल बनाएंगे जिन महलों में तुम कल्प कल्प रहते हो। याद है किसी को वो महल? नहीं ना। जब वहाँ जाएंगे ऑटोमेटिकली इमर्ज होता जाएगा वो पार्ट, और वही वाला महल बनाओगे। इन बातों को नया कोई समझ ना सके, तुम समझते हो। हम आते हैं, नई नई पॉइंट सुन रिफ्रेश होकर जाते हैं। नई नई पॉइंट्स निकलती हैं, वह भी ड्रामा में नोंद है। नई नई पॉइंट्स निकलना भी ड्रामा अनुसार ही होता है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं इस बैल पर यानी रथ पर सदैव सवारी करूं, इसमें मुझे सुख नहीं भासता है। तो बाबा हमेशा ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं रहते थे। मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, ऐसे नहीं बैल पर सवारी कर बैठे ही हैं, हमेशा नहीं बैठे रहते। रात दिन बैल पर सवारी होती है क्या? उनका तो सेकंड में आना जाना होता है। जब पाठ होता है बाबा का ज्ञान सुनाने का, ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होते हैं, ज्ञान सुनाया, चले गए। फिर कोई पाठ बजाया किसी से मिलने का, किसी को और ज्ञान सुनाने का, आए, कार्य किया और निकल गए। सदैव बैठने का कायदा ही नहीं। बाबा कितना दूर से आते हैं पढ़ाने के लिए। घर तो उनका वह है ना, सारा दिन शरीर में थोड़ी बैठेगा, उनको सुख ही नहीं आएगा। जैसे
देखो बाबा बता रहे हैं कैसे फील होता है बाबा को जब ब्रह्मा के तन में आते हैं। जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है। तो शरीर क्या है, बंधन की तरह है ना। एक आत्मा जो स्वतंत्र है, फ्री है ना, जब बॉडी में आती है तो उसकी लिमिटेशंस हो जाती है। यही कर सकती है, इतना ही बोल सकती है ना, उसकी लिमिटेशंस हो जाती हैं, यहाँ तक ही कार्य कर सकती है। तो एक अनलिमिटेड चीज़ लिमिट वाली चीज़ में आ जाती है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे पिंजड़े में आ गई हूँ। तो जैसे पिंजड़े में तोता फंस जाता है, मैं तो यह लोन लेता हूँ तुमको समझाने के लिए। तुम कहेंगे ज्ञान का सागर बाबा आते हैं हमको पढ़ाने के लिए। खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, है ना। वह खुशी फिर कम थोड़ी होनी चाहिए। यह धनी तो स्थाई बैठे हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा धनी है ना, मालिक है उस घर का, यानी शरीर रूपी रथ का। तो बाबा कहते वो तो स्थाई बैठे हैं। एक बैल पर दो की सवारी सदैव होगी क्या, है ना। शरीर बैल है, इस पर सवारी ब्रह्मा बाबा की तो है ही परमानेंट, परंतु शिव बाबा हमेशा थोड़ी ना बैठेंगे। शिव बाबा रहता है अपने धाम में, यहाँ आते हैं, आने में देरी थोड़ी लगती है। रॉकेट देखो कितने तीखे होते हैं, आवाज से भी तीखे, है ना। आवाज जो साउंड वेव्स होते हैं उसकी स्पीड से भी तीखे होते हैं। आत्मा भी बहुत छोटा रॉकेट है। आत्मा भागती कैसे है, यहां से झट गई लंदन। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई है। बाबा खुद भी रॉकेट है। कहते हैं मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूं, फिर जाता हूं अपने घर। इस समय बहुत बिजी रहता हूं। संगम युग पर शिव बाबा बहुत बिजी रहते हैं, है ना। दिव्य दृष्टि दाता हूं, तो भक्तों को राजी करना होता है। बच्चों को भी राजी करते हैं, भक्तों को भी राजी करते हैं। तुमको पढ़ाता हूं, भक्तों की दिल होती है साक्षात्कार हो, या कुछ ना कुछ भीख मांगते हैं, कोई मनोकामनाएं होती हैं। सबसे जास्ती भीख जगत अम्बा से मांगते हैं। कहते ना माँ मेरी मुराद पूरी कर दो, है ना। तो जाते हैं और फिर व्रत उपवास भी बहुत रखते हैं, नवरात्रे का व्रत रखते हैं। तुम जगत अम्बा हो ना, तुम विश्व की बादशाही की भीख देती हो। गरीबों को भीख मिलती है ना। हम भी गरीब हैं तो शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही भीख में देते हैं। भीख कुछ और नहीं, सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, शांति धाम में चले जाएंगे। मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाएगी। सतयुग में मृत्यु का नाम नहीं होता, वह है अमर लोक। वहाँ मृत्यु का नाम नहीं होता, सिर्फ एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं। इसको मृत्यु कहेंगे क्या? नहीं, इसको मृत्यु थोड़ी ना कहेंगे। वह है अमरपुरी। साक्षात्कार होता है, हमको बच्चा बनना है। आत्मा को पहले से ही साक्षात्कार हो जाता है ना। अभी जाकर मैं इस शरीर से निकलकर ये छोटा बेबी बन जाऊंगा। खुशी की बात है, नई बॉडी मिलती है ना, तो खुशी होती है ना। बाबा की दिल होती है, अब जाकर बच्चा बनूं। जानते हैं गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। एक ही सिकिल अदा बाप का बच्चा हूं। तो ब्रह्मा बाबा के मन में क्या चलता है वो भी बाबा बता रहे हैं।
बाप ने अडॉप्ट किया है। मैं सिकिलदा बच्चा हूँ, तो बाबा कितना प्यार करते हैं। एक ही बच्चा जिसमें खुद भगवान आते हैं, तो बाबा कितना प्यार करते होंगे ना। एकदम प्रवेश कर लेते हैं। यह भी खेल है ना। खेल में हमेशा खुशी होती है। कोई भी गेम खेलते हैं, किस लिए खेलते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, खुशी के लिए, है ना। यह भी जानते हैं जरूर बहुत बहुत भाग्यशाली रथ होगा, है ना, जिसकी सवारी खुद भगवान करे, जिसके लिए गायन है ज्ञान सागर। इनमें प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम बच्चों के लिए एक ही खुशी बहुत है। कौन सी खुशी? भगवान आकर पढ़ाते हैं। भगवान स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नर्क में क्यों हैं? यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। तुम तो भाग्यशाली हो जो विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ते हो। ऐसी पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकले जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार यादगार और बुलवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इसी डबल खुशी में रहना है कि अब मुसाफिरी पूरी हुई। पहले हम अपने घर शांति धाम में जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। दूसरा, सिर पर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, उसे भस्म करना है। देह अभिमान में आकर कोई भी विकर्म नहीं करना है। वरदान है, श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग द्वारा सर्व में शक्ति भरने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। तो शक्तिशाली आत्मा कैसे बनेंगे? जब श्रेष्ठ संकल्पों के सहयोग से सर्व में शक्ति भरेंगे। सदा शक्तिशाली भव का वरदान प्राप्त कर सर्वात्माओं में श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा बल भरने की सेवा करो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा करके सौर ऊर्जा को, है ना, जमा करते हैं ना, सोलर पावर प्लांट बनाते हैं, तो वह कहते हैं सूर्य की शक्ति जमा करके कई कार्य सफल करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति इतनी जमा हो जो औरों के संकल्पों में बल भर दो। यह संकल्प इंजेक्शन का काम करते हैं। इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। कोई भी पॉजिटिव पावरफुल थॉट देते हैं किसी को, उससे आत्मा की आंतरिक वृत्ति के अंदर पावर आ जाती है, तो इससे अंदर वृत्ति में शक्ति आ जाती है। तो अब श्रेष्ठ भावना व श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना, इस सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन है, मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना, यही आपका श्रेष्ठ कर्तव्य है। आज का अव्यक्त इशारा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। कोई बच्चे कभी कभी बड़ा खेल दिखाते हैं। व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते जो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उस समय कहते, क्या करें, हो गया ना, रोक नहीं सकते, जो आया वह कर लिया। लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जैसे एक समर्थ संकल्प का फल
पदम गुणा मिलता है। ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब क्या होता है? उदास होना, दिल शिकस्त होना व खुशी गायब होना, यह भी एक का बहुत गुणा के हिसाब से अनुभव होता है। तो इसीलिए क्या करना है? समर्थ संकल्प, है ना, पावरफुल संकल्प, पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करना है। अच्छा, ओम शांति। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा, सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा, साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। तू ही तो है सबका दिलवाला, तू ही तो है सबका रखवाला। साथ तेरे हम चलते रहेंगे, प्यार तेरा हम पाते रहेंगे। जीने का तुमसे है पाया इशारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। गुलशन में छाई हरियाली, तेरी कृपा से है खुशहाली। मधुबन में खुशबू तेरे दम से, घर घर शांति प्रभु तुम ही से। पल पल जो पाए तेरा सहारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा। साथ तेरे है हर पल सुनहरा। ओ बाबा दिल ने पुकारा, ओ बाबा। सागर से गहरा है प्यार तुम्हारा। ओ बाबा ओ बाबा ओ बाबा।